안녕하세요। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रामर पॉइंट असेयो एंड सेयो के बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि रेस्टोरेंट में किस तरह से आप ऑर्डर कर सकते, ऑर्डर किस तरह से कर सके। तो चलिए आज हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। योगियो बिबिम्बाप हाना जुसेयो। योगियो बिबिम्बाप हाना जुसेयो। योगियो का अर्थ होता है इधर, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इधर बिबिम्बाप। बिबिम्बाप एक कोरियन डिश है, एक कोरियन फूड है, तो वो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं योगियो बिबिम्बाप हाना जुसेयो। इधर बिबिम्बाप एक दीजिए। ने 알겠습니다। ने 알겠습니다। हाँ ओके। फर्स्ट है हाना। हाना यानी एक, दूध दूध यानी दो, सेट सेट यानी 3, नेट यानी 4, नेट 4, थासत थासत 5, यसत 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 6, इल्गोप इल्गोप इल्गोप, यदल 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 यानी 8, आहोप आहोप, यल यल। फिर अब यहाँ पर आप देखिए 11 यानी योर और हाना को जोड़कर योर यानी 10 एंड हाना यानी 1, तो 10 और 1 11 बनते हैं। तो उसी तरह से योर हाना यानी 11, ओके। योर दूर 12, योर सेट योर नेट, योर दासत योर योसत, योर इल्गोप, योर योदल, योर आहो। 11 से 19 तक की गिनती है, तो आपको इसे याद रखना है। तो आप सिर्फ 10 को याद, 1 से 10 तक की गिनती याद रखें और उसको इस तरह से जोड़ दीजिए, ओके। योल हाना, योल दुल, योल सेट, योल नेट, योल दासत, योल योसत, योल इल्गोप, योल योदल, योल ला होप, योलाओ, ओके। यहाँ पर आप देखिए 10 को हम कहेंगे यल यल, 20 को कहेंगे स्मूल स्मूल, 30 को कहेंगे सोरन सोरन, माहन 40 माहन, 50 स्वीन स्वीन, 60 येसुन येसुन येसुन, 70 इल्हन इल्हन, 80 योदन एंड 90 आहन। आप इसे आपको एक दो बार याद करके नोट कर लेना है, ओके। योल स्मूल सोरन, माहन स्वीन, येसुन इल्हन, योदन आहन। 23 यानी 20 और 3, तो स्मूल यानी 20 एंड सेट यानी 3, ओके। 23 यानी 20 3, तो स्मूल सेट। उसी तरह 34, तो सोरन नेत 45, तो माहन थासत 56, स्वीन यानी 50 एंड 6 यानी सत यसत, स्वीन यसत। चलिए ग्रामर पॉइंट देखते हैं। असेयो एंड सेयो। असेयो एंड सेयो का यूज़ कब होता है? असेयो एंड सेयो when give direction to listener in respectful manner। एक्शन वर्ब के साथ छोड़ा जाता है। कोई सुन रहा है, लिसनर, उसे हम लिसनर कहेंगे, और आप कह रहे हैं तो आप लिसनर को कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप जताना चाहते हैं कि आप इस तरह से कोई भी क्रिया की करिए, एक्शन वर्ब यानी कोई भी क्रिया कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। बट
रिस्पेक्टफुली आप उसे कहना चाहते हैं, सम्मान देकर बोलना चाहते हैं, तुम ये कर लो, वैसे नहीं, आप इसे प्लीज़ कर लीजिए, उस तरह से आप रिस्पेक्ट देकर करना चाहते हैं। आप उससे सम्मान के साथ कुछ भी एक्शन करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे कोरियन लैंग्वेज में उसी एक्शन वर्ब के साथ जोड़ेंगे सेयो या फिर असेयो। हमने आगे के लेसन में भी सीखा था कि पाछिम हो और पाछिम नीचे आता हो, उसी तरह हम जोड़ देते थे पीछे उल और रेल को। उसी तरह से से और असेयो का भी होगा, पाछिम आएगा तब क्या लगाएंगे और पाछिम नहीं आए तब क्या लगाए। तो चलिए हम इस ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। तो असेयो का इस्तेमाल कब होगा? चेगल इकता यानी बुक को पढ़ना। तो आप सामने वाले को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बुक पढ़िए, बुक पढ़ लीजिए। तो आप कहेंगे चेगल इल्गसेयो, चेगल इल्गसेयो, चेगल इल्गसेयो, प्लीज़ बुक को पढ़ लीजिए। या फिर हम हिंदी में कहते हैं बुक पढ़ लीजिए, हम लीजिए का इस्तेमाल करते हैं। पीछे क्या लगाते? पढ़ लो की जगह हम बोलते हैं लीजिए, बुक पढ़ लीजिए या फिर कृपया बुक पढ़ लीजिए। तो हम जो सम्मान के लिए लीजिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी जगह हमें असेयो का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर इकता में दा निकल जाएगा और नीचे देखिए पाछिम आ रहे हैं, इसलिए असेयो लगा, सेयो नहीं, असेयो। ओके। और खुम्बु हादा, हादा, तो खुम्बु हादा यानी स्टडी करना। खुम्बु हासेयो, खुम्बु हासेयो, खुम्बु हासेयो, स्टडी कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, खुम्बु हासेयो। ओके। 운동하다, 운동하다 एक्सरसाइज करना, 운동하세요, 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 एक्सरसाइज कर लीजिए, प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए। ओके। 냉면 하나 주다, 냉면 하나 주다, तो 냉면 डिश है एक, छुदा यानी देना। तो आप कह सकते हैं 냉면 하나 주세요, 냉면 하나 주세요, 냉면 एक दीजिए। ओके। 냉면 एक दीजिए, उसी तरह से। 으세요 and 세요, 점심을 먹다, 점심을 먹다, उसका होगा 먹세요, 먹으세요, 먹으세요, 점심을 먹다। 커피를 마시다, 커피를 마시다, 마시세요, 마시세요, पी लीजिए, खा लीजिए, उसी तरह से। ओके। तो अब हम सीखेंगे होनरिफिक वर्ड्स। होनरिफिक वर्ड्स यानी सम्मान करने के लिए, आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए इस जगह पर मोक्ता की जगह पर, मोक्ता यानी खाना, तो आप खाना को सिर्फ मोक्ता ही नहीं कहते। अगर आप किसी को होनरिक रूप से यानी कि सम्मान तरीके से कहना चाहते हैं, प्लीज़ खा लीजिए, कृपा आप खा लीजिए, तो उसके दूसरे भी मीनिंग है, वो हम देखेंगे। मोक्ता यानी खाना, थशीदा, थशीदा, तो आप अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आए हैं और आपसे बड़े हैं, तो आप इससे रिस्पेक्टफुल आप उसे कह सकते थशीदा। ओके। हम कहते हैं प्लीज़ लीजिए, उसी तरह से थशीदा। माशिदा, तो माशिदा को भी हम कहेंगे थशीदा, क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं खाना देते वक्त लीजिए और पानी देते वक्त लीजिए, तो उसी तरह हम जब बड़े हो तो आप इस धीरे से बोलेंगे और कहेंगे हिंदी में लीजिए, ये लीजिए। तो जो लीजिए हिंदी में हम यूज़ कर रहे हैं, उसी जगह थशीदा का यूज़ होगा।
말하나 말하나 말씀하시다 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 자다 sleep 주무시다 주무시다 있다 계시다 계시다 점심을 드세요 점심을 드세요 यानी लंच लीजिए कॉफ़ी를 드세요 कॉफ़ी पीजिए कॉफ़ी를 드세요 말씀하세요 말씀하세요 आप बोलिए या फिर प्लीज़ बोलिए या फिर बोलिए 말씀하시다 या फिर 말씀하세요 ओके 주무세요 주무세요 और 교실에 계세요 교실에 계세요 क्लास में जाइए ओके या फिर रूम में जाइए जो भी कहना हो आप जाने के लिए कह सकेंगे 계세요 책을 읽다 책을 읽다 यानी बुक पढ़ना तो आप कहना चाहते हैं बुक पढ़िए 책을 읽으세요 책을 읽으세요 책을 읽으세요 일하다 일하다 यानी वर्क करना 일하세요 일하세요 वर्क करिए 드라마를 보다 드라마를 보다 ड्रामा देखना 드라마를 보세요 드라마를 보세요 밥을 먹다 खाना 밥을 드세요 खाना खाइए 밥을 드세요 Look at this picture 피곤해요 तो आप देख सकते हैं पिक्चर में रेस्ट कर रहा है तो वो थक गया इसलिए 피곤해요 तो सामने क्या आंसर देंगे स्विसेयो सो जाइए स्विसेयो आराम कीजिए ओके 배가 고파요 배가 고파요 यानी भूख लगी है 배가 고파요 भूख लगी है 이 김밥을 드세요 이 김밥을 드세요 ये 김밥 को खाइए ये 김밥 को खाइए 배가 고파요 이 김밥을 드세요 한국말이 어려워요 한국말이 어려워요 공부하세요 공부하세요 चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं 여기요 비빔밥 하나 주세요 इधर बिबिम्बाप एक दीजिए ओके 주세요 का हमने सीखा 네 알겠습니다 네 알겠습니다 ठीक है हाँ चलिए अब हम थोड़े प्रोनाउंसिएशन रूल को सीखते हैं 알겠습니다 तो हम किस तरह से उसे बोलेंगे 알겠습니다 알겠습니다 ओके 먹습니다 तो हम कहेंगे 먹습니다 먹습니다 공부했습니다 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 여기요 칼국수 늘 주세요 여기요 칼국수 늘 주세요 इधर खालकुक्सु जो डिश है जो हम मंगाना चाह रहे हैं खालकुक्सु दो दीजिए इधर खाल국수 दो दीजिए 여기요 칼국수 둘 주세요 여기요 칼국수 둘 주세요 네 알겠습니다 네 알겠습니다 여기요 냉면 둘 주세요 여기요 냉면 둘 주세요 इधर 냉면 दो दीजिए 네 알겠습니다 हाँ ठीक है